इंडिया का शॉर्ट टर्म बजट क्या आया कि रॉयटर्स तक पर धूम मच गई। रॉयटर्स इस वक्त इसको ऐसे रिपोर्ट कर रहा है कि हाइलाइट्स ऑफ इंडिया शॉर्ट टर्म बजट, इंडिया प्लान्स टू स्पेंड $134 बिलियन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। मुल्क वो होता है जिसको दुनिया मानती है, या फिर जो से कौम है जिसको दुनिया मानती है। इंडिया को लोग मानते हैं, इंडिया की रिस्पेक्ट है पूरी दुनिया में, ठीक है। अब आप यहाँ पे गल्फ कंट्रीज़ की आपने बात की है, हमारे मुसलमान मुल्क ही है ना, पाकिस्तानी मुसलमान मुल्क है, इंडिया हालांकि हिंदू मुल्क है। वहाँ पे जाके देख लें, वहाँ पे इंडिया को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है, पाकिस्तान से। तो मैं ये देखना, ये छोटी सी बातें, अब यहाँ पे जो मर्जी कह दे कि ये गद्दार है, कुछ भी है, लेकिन हमें ये जो ग्राउंड रियलिटी है उसको हमें फेस करना चाहिए कि हम कुछ भी नहीं है इंडिया के लिए, हमने तो हम बिल्कुल कुछ भी नहीं है। में डैम के वाले से बात करता है, पाकिस्तान को भिखारी कहता है। तो आज मैं इंडिया को जवाब दूंगी करारा कि पाकिस्तान भिखारी है या इंडिया भिखारी है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, भारत के इस शॉर्ट टर्म बजट की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, क्योंकि इस बजट में डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा फोकस किया गया है। दोस्तों, इस बजट से पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़ गए हैं और पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि इंडिया तो हर सेक्टर में बहुत ही फोकस कर रहा है, इसीलिए इंडिया की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंडिया का शॉर्ट टर्म बजट क्या आया कि रॉयटर्स तक पर धूम मच गई। रॉयटर्स इस वक्त इसको ऐसे रिपोर्ट कर रहा है कि हाइलाइट्स ऑफ इंडिया शॉर्ट टर्म बजट, इंडिया प्लान्स टू स्पेंड $134 बिलियन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया का इस बजट में ये कहना है कि नेक्स्ट 3 इयर्स में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है और उनकी जीडीपी, उनकी इकोनॉमी 7 ट्रिलियन होने जा रही है। ये एक बहुत बड़ा फिगर है और सिर्फ नेक्स्ट 3 इयर्स में वो ये पार करने जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, मैं देख रही थी कि हम बहुत बात करते हैं पाकिस्तान में कि जनाब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, 1000 रुपये जो है वो सबको मिलता है और क्या ज़बरदस्त बात है कि देखिए 1000 रुपये मिलता है। उसकी हमने इतनी वाह 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 की और मैं इसके अंदर ये देख रही थी कि इंडिया के इस बजट में जो 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं उनको क्रेडिट असिस्टेंस शामिल है। लेकिन इस बजट में वो बता रहे हैं कि 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स हैव बीन गिवन क्रेडिट असिस्टेंस और वो अपनी आवाम को, अपनी कौम को पॉवर्टी लेवल से कैसे उठाकर ऊपर लाए हैं, इसके बारे में उन्होंने ये कहा है कि 250 मिलियन इंडियंस एस्केप्ड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन दी 9 years एंडिंग 2022-23। अब इसमें मैं ये भी देख रही थी कि 250 मिलियन इंडियंस का उन्होंने कहा कि पॉवर्टी लेवल से अपलिफ्ट इन सबको कर लिया है। ये भी मैं देख रही थी कि जो प्रोग्राम्स उन्होंने स्टार्ट किए हैं पॉवर्टी को कम करने के लिए, पॉवर्टी रिडक्शन के लिए, उसके असरात, उसका इम्पैक्ट 60 करोड़ इंडियंस पर पड़ा है। ये एक बहुत बड़ा फिगर है कि आप कहें कि आप 250 मिलियन इंडियंस को पॉवर्टी लेवल से ऊपर ले आए, फिर ये पता चले कि 60 करोड़ इंडियंस पर इम्पैक्ट आया है उन पॉलिसीज़ का, उन स्ट्रेटजीज़ का जो कि उनकी गवर्नमेंट ने गुज़िश्ता 8 से 10 सालों में उठाई हैं और वो स्टेप्स लिए हैं और उनकी इकोनॉमी इस वक्त वहाँ पर पहुँच रही है जहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट 3 इयर्स में हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं। जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मसला ये है कि ये ऐसा नहीं है कि जैसे कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में बात की जाती है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे और उसके बाद पता ये चलता है कि पता नहीं हवा में उड़ जाती हैं सब बातें, हवाई घोड़े चल रहे होते हैं, हवा में घोड़े उड़ाए जा रहे होते हैं। वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आप देखिए, आप अगर सिर्फ उनकी लास्ट 5 इयर्स भी उठाकर देख लें, उन्होंने कहा कि अब हम ये करेंगे, वो करके दिखा दिया। उन्होंने कहा हम ये समिट करके दिखाएंगे, हम पूरी दुनिया को बुलाकर दिखाएंगे, उन्होंने पूरी दुनिया को अपने कंट्री में बुलाकर दिखा दिया, वो समिट करके दिखा दी। यूनिकॉर्न्स की बात की तो उसमें हमने देखा क्या उन्होंने कमाल करके दिखा दिया। इसी तरीके से मैं ये देख रही थी कि कहा यह जा रहा है कि इंडिया ने जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की है उसके बारे में उनकी जो निर्मला साहिबा हैं, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन, उनका कहना था कि इंडिया अट्रैक्टेड $596 बिलियन इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ओवर द पास्ट 9 years।
तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो बता रही हैं कि कितनी बड़ी उनकी कंट्री में हुई है पास्ट 9 ईयर्स में। अच्छा, अब सिर्फ ये नहीं है बल्कि इसके अलावा और बहुत से प्रोग्राम्स हैं जिसके ऊपर उन्होंने बात की है। फिर उनकी हुकूमत का फोकस किस चीज पर रहा, ये सुनिए कि वो क्या बता रही हैं। The Prime Minister firmly believes we need to focus on 4 major castes. They are Garib, Mahilaएं, युवा and अन्नदाता। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और पाकिस्तानी मीडिया का भी ये कहना है कि इंडिया ने बड़ी अच्छी तरीके से हर सेक्टर को कवर किया है, इसीलिए इंडिया बड़ी तेज़ी से हर सेक्टर में आगे बढ़ रहा है। इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और कुछ ही सालों में दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। और दूसरी बात पाक मीडिया ने ये बताई कि इंडिया और पाकिस्तान का अब कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि इंडिया का जितना डिफेंस का बजट है उतना तो पूरा पाकिस्तान के भी नहीं होता। और दोस्तों इस बजट में गवर्नमेंट ने गरीबी, युवा, किसान और वुमेन पर ज़्यादा फोकस किया है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।